बड़ी सूक्ष्म बात जो हम कह रहे हैं वो ये है कि साधन रूपी संपत्ति को एकत्रित करने में हजारों जन्म लग सकते हैं। फिर से सुन लो, साधन रूपी सुकृत रूपी संपत्ति को एकत्रित करने में हजारों जन्म लग सकते हैं, पर उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता। उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण भी उसको गमाने में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले इसलिए, एक क्षण भी गमाने में इसलिए नहीं लगता क्योंकि जैसे ही हरि गुरु संतों का, अपने पूज्य जनों का मन से, वाणी से अथवा क्रिया से तिरस्कार हुआ तो तत्काल वह सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। यह बात हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज ने कृपा करके हमको बताई। पंडित जी, साधन रूपी सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन उसे गमाने में एक क्षण नहीं लगता। इसलिए भूल करके भी अपने पूज्य गुरुजनों की अवज्ञा अपने से न हो जाए, इससे सदा सावधान रहना चाहिए। वे जो कहें उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें। एक महात्मा हैं, हमारे गुरु भाई हैं, उनको एक ऑपरेशन हुआ था उनका स्नोफिलिया का। तो डॉक्टर ने कहा था कि साल भर इनको ठंडी चीज़ों से बचा के रखें और विशेषकर मीठे से बचा के रखें, तो ये बिल्कुल जीवन भर के लिए ठीक हो जाएंगे। और वो ब्रजवासी, शरीर से ब्रजवासी और ब्रजवासी में भी विप्र, तो ब्राह्मणों मधुर प्रिया तो होते ही हैं। वो ऐसे महापुरुष कि लाइट बुझा के शक्कर फाँक लें। तो हमारा स्वास्थ्य कुछ खराब था और वो भंडारा था कुटिया में और गुलाब जामुन बने थे, तो पूड़ी के नीचे गुलाब जामुन उन्होंने छिपा के रखे, ऊपर से पूड़ी से ढक लिया। अब हम आए उधर तो मैंने देखा, हम सोचे इतना पूड़ी तो नहीं खा सकते, कितना ढेर लगा पूड़ी का, इसके नीचे ज़रूर कुछ होगा। तो मैंने ऐसे देखा तो उसमें गुलाब जामुन दिखा, तो मुझे बड़ी गुस्सा आई। मैंने कहा तुम इतना थोड़े दिन का संयम नहीं कर सकते हो, ये गुलाब जामुन खाने के ऊपर तुम्हारी लार टपक रही है, तो खाना ही है तो खूब भर के खाओ, खूब भरपेट खाओ। तो भगोनी में और भी गुलाब जामुन थे 10-20, वो हमने सब के सब थाली में, थोड़ा क्रोध आ गया और सब के सब थाली में छोड़ दिए। बस इतना ही क्रिया किया हमने, और खा लो, खाओ और मरो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर मुंह से निकल गया। हैं? उनके हित में बोला और वो बड़ी जोर से रोए। वो ऐसे वो किकिया के रोए कि जैसे उनको पीट दिया हो। और उसी समय महाराज जी आ गए। महाराज जी ने कहा कि अरे ये क्या? उन्होंने यही समझा कि उन्होंने यही समझा, अब इनको उधर भेज दो। उन्होंने यही समझा कि पंडित जी ने इनको मार दिया, पीट दिया। महाराज जी बोले कुत्ता भी खा रहा हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, क्यों प्रहार किया तुमने इस पर? हमने कहा महाराज जी प्रहार तो नहीं किया, ये ऐसे ऐसे खा रहे थे, खा लेते तो खा रहे थे तो खाते थे, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने क्यों अतिरिक्त छोड़ा? तो मैंने महाराज जी के यही कहा, जो ज़्यादा कोई उत्तर नहीं दिया, इतना ही कहा
कि जिसका अपराध है उससे तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो और हमको डांट रहे हो। बस इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। महाराज जी लघु शंका जा रहे थे, लघु शंका होके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किए और मेरी तरफ देखकर केवल एक वाक्य कहा, पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। क्या कहा? पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। अब ये बात ऐसी लग गई, ऐसी कलेजे में चुभ गई कि वो घटना तो सब गए भूल और हम गुम सुम जैसे हो गए। अब सब गुड़ गोबर हो गया, ऐसी बैठ गई बात भीतर। अब हम जाकर आसन पर गए तो लेट कर, बुखार तो था ही, अब वो सहन जब नहीं हुआ तो जोर जोर से रोना शुरू किया। अब किसी को पता न चले कि रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हैं। जो कोई पूछे तो हम और जोर से रोएं। महाराज जी ने कहा, भाई कारण बताओगे तब ना हम रोएं केवल। 12 बजे से रोते 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 दिन के रात्रि को 1:30 बज गया। सब सो सवा गए, हमारा रोना बंद नहीं, गला बैठ गया, आंख लाल हो गई, तेज बुखार हो गया। बार बार एक ही इच्छा हो कि गुरु अवज्ञा होगी, इससे अच्छा तो प्राण हमारे छूट जाएं तो ठीक। मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, बस मर जाऊँ सो ही अच्छा। इतनी ग्लानि भीतर से हो गई। 1:30 बज रहे थे घड़ी में और अब वो घंटों हो गया था, मतलब समझ लो कि 12 घंटे से ऊपर हो गया रोते रोते। आखिर आदमी कितना रोएगा। महाराज जी अपने आसन से आए, मेरे सिर के पास आए, सिर पे हाथ रखा तो सिर बहुत गर्म था। हम जोर जोर से रोने लगे। हमने चरण पकड़ के कहा कि महाराज जी मुझे मरने का आशीर्वाद दीजिए। अरे बाबरे क्या बोलता है, मरने का आशीर्वाद दे दीजिए, क्या हो गया? तो हमने कहा महाराज जी सब गुड़ गोबर हो गया। महाराज जी की बात हमने कहा सब गुड़ गोबर हो गया, अब हम जीना नहीं चाहते, बहुत दुखी है। महाराज जी बोले, यदि इतनी ग्लानि तुम्हें हो रही है हमारे इस वाक्य से तो तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, हमने हृदय से तुमको क्षमा कर दिया। देखो पंडित जी, सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में साधन करने में कई जन्म लग सकते हैं, पर उसको गंवाने में एक क्षण नहीं लग सकता। हमको कोई कुछ भी कह जाता, उत्तर दे जाता, हम कभी किसी से कुछ कहते नहीं, पर इतने लंबे समय में तुमने यह एक वाक्य तुमने कहा, इसलिए मैंने तुमको सावधान करने के हिसाब से कहा कि पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। वो बात शायद जब तक शरीर है तब तक ये बात सब भूलें तो भूलें, ये बात नहीं भूलेगी। हम लोगों ने ऐसे ही अपने जन्म बर्बाद किए हैं। किसी ने किसी की अवज्ञा करके ही हमने अपने जन्म बर्बाद किए हैं। और इस जन्म में भी कितने महापुरुषों की अवज्ञा नहीं हो रही है, जाने में हो रही है, अनजाने में हो रही है, स्वार्थवश हो रही है, दुराग्रहवश हो रहा है, किसी कारण से समझो। तमाम महापुरुषों की मन से, वाणी से, क्रिया से अवज्ञा हो रही है। फिर हम आशा लगाए बैठे हैं कि हम सीधे भगवान के निकट पहुंचेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे भाई? अपराध न बने।